फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग ट्रैवल विद नुसरत एंड रमज़ान। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी हम सबसे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और अभी हम यहीं इसी होटल पर रुके हैं और सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, रेडी होंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा घूमने के लिए। और यहाँ पर पास ही हयात होटल के पास ही जस्ट एक बहुत बड़ा मॉल है, तो हम उसके बाद वहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चलो चलिए। तो ब्रेकफास्ट में काफ़ी वैरायटीज़ थी, काफ़ी जो भी हैवी जो ब्रेकफास्ट होता है वो यहाँ पर था, जो कि आप अभी देख रहे हैं। पराठे, आलू के पराठे, छोले कुलचे और अचार, पोहे वगैरह काफ़ी वैरायटीज़ थी। जो भी आप खाना चाहे खा सकते हो और अगर आपको कुछ ऑर्डर भी करना है तो भी आप ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से नाश्ता किया। तो खाने की वैरायटीज़ तो बहुत थी और इसके अलावा यहाँ पे जो सिटिंग एरिया था बैठने का वो बहुत अच्छा था। आप काफ़ी आराम से बहुत पीसफुली यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते थे। काफ़ी वैरायटीज़ थी और बुफ़े तो लग ही रहा था। साथ में जो बाहर की तरफ है वो तंदूर लगा हुआ था, जैसे कुलचा होता है, पराठे वगैरह, जो भी नान वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप वो भी खा सकते हैं। तो इसमें जो है वो है नमकीन लस्सी और एक में है मीठी लस्सी। जैसा आपको फ्लेवर चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हम दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रेडी हो गए और रेडी होने के बाद सीधा निकल गए मॉल के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं मॉल, जो कि है हयात होटल के जस्ट पास और अमृतसर का सबसे बड़ा मॉल जो है वो है ये। तो अभी हम मॉल के अंदर जा रहे हैं और ये जो मॉल है वो हयात होटल से 20 कदम की दूरी पर ही है। तो हम पैदल ही आ गए और आने से पहले सब चेकिंग वगैरह करते हैं, पर्स वगैरह सब आपका चेक वगैरह करने के बाद ही आपको एंट्री दी जाती है। अभी हम मॉल में सिर्फ इसलिए आए थे कि हम एक बार यहाँ पर देख सकें कि कौन कौन सी ब्रांड वगैरह, कौन कौन सी शॉप वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी हम सिर्फ यहाँ पर ओनली विज़िट करने के लिए आए हैं। अगर हमको जब शॉपिंग करनी होगी तो हम वापस आएंगे इसके नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो हमें इसके बाद अभी जाना है वाघा बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, आप 1.5 आवर समझ लो। तो इसलिए हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा विज़िट कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो ब्रांडेड चीज़ें ही काफ़ी पसंद आती हैं। वो जब भी जाते हैं मॉल में तो शॉपिंग करते हैं, तो उनको मॉल की चीज़ें और ब्रांडेड चीज़ें ही काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो हमेशा हम मॉल से ही शॉपिंग करते हैं। तो इसके बाद हम टाइटन के शोरूम में आए और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वॉचेस थी, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। तो मुझे इसमें से एक जो वॉच है वो काफ़ी अच्छी लगी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो वॉच गिफ्ट कर दी। फिर थोड़ा सा विज़िट करने के बाद हम चले गए बाहर और हमें फिर वाघा बॉर्डर भी जाना था, तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए था, इसलिए हम टाइम से वाघा बॉर्डर के लिए निकल गए। और मुझे जो फ्लावर है यहाँ पे वो लगे हुए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। जो प्लांट्स होते हैं मुझे काफ़ी पसंद है, मैं अपने घर पे भी प्लांट्स रखती हूँ।
मुझे इनको देखना बहुत प्यारा लगता है। अभी हम वाघा बॉर्डर के लिए निकल गए हैं और वाघा बॉर्डर जाने के लिए आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटा चाहिए और बीच में ट्रैफिक होता है तो उससे ज़्यादा भी आपको टाइम लग सकता है। अगर आप वाघा बॉर्डर के लिए जा रहे हैं तो आप टाइम से निकल जाएं। और वहाँ पे जो परेड होती है वो 4:30 बजे शुरू होती है और 5:30 और 5:45 तक रहती है वो परेड। और तो हम यहाँ से टाइम से निकल गए थे। और अगर वाघा बॉर्डर आप जाते हैं तो ऐसे अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें कोई टिकट वगैरह का कुछ भी नहीं बताते कि टिकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बोला गया कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आप अंदर नहीं जा सकते। फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन टिकट भी की और उसके बाद हम अंदर गए और हमने रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर जाने दीजिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। तो आप अगर जाएँ तो टिकट का विशेष करके ख्याल रखें कि आपको टिकट करवानी है फर्स्ट, उसके बाद ही आपको वाघा बॉर्डर जाना है। तो अगर आप अंदर जाते हैं तो कुछ भी खाने पीने का सामान, कुछ भी स्नैक्स वगैरह आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी स्नैक्स है तो आप ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन पावर बैंक वगैरह जो होता है वो आप नहीं ले जा सकते। और मेरे हस्बैंड के पास पावर बैंक था तो उसको उन्होंने सेपरेट रखवाया लॉकर में, उसके बाद ही मेरे हस्बैंड को वापस एंट्री दी। तो आप इस बात का ख्याल रखें। तो फाइनली यहाँ से 22 किलोमीटर दूर ही लाहौर है और हम वाघा बॉर्डर पहुँच चुके हैं। तो आपको एंट्री करने के बाद भी काफ़ी चलना पड़ेगा और काफ़ी शॉप्स भी होती है। आपको अगर कुछ भी ख़रीदना है तो वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। वापस अगर आप जब आएंगे पूरी परेड वगैरह देख के उसके बाद भी आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। और ये काफ़ी लंबा रास्ता होता है, आपको पैदल ही जाना होता है। तो हम पहुँच गए हैं वाघा बॉर्डर। तो ये रहा हमारा पड़ोसी मुल्क। और यहाँ पर आकर काफ़ी आपको अच्छा लगता है, एकदम जो होता है ना दिल में देशभक्ति जो होती है वो जाग जाती है और काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम एक इंडियन हैं। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर आके महसूस किया और काफ़ी अच्छा लगा। एवं पाकिस्तान देश के जवान एक ही समय में अपने अपने
यहाँ पर जो है वो सभी लेडीज़ को इनवाइट किया गया था कि जो भी लेडीज़ डांस करने में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आकर डांस कर सकता है देशभक्ति के गानों पर। तो सभी जो लेडीज़ है वो इकट्ठा होकर डांस करने लगी और काफ़ी लेडीज़ ने एंजॉय किया और उसका नज़ारा आप देख ही रहे हैं। और जब इन दो जवानों की एंट्री हुई तो काफ़ी जो क्राउड था वो खुश हो गया था। उनकी जो एंट्री थी वो काफ़ी दमदार थी, वो बहुत ही सॉलिड लग रहे थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे वॉक करते हुए भी। तो वाघा बॉर्डर की परेड देखकर हम फ्री हो गए थे और वापस आते हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और उसके बाद हम सीधा चले गए साडा पिन। तो देखिए हम पहुंच गए हैं साडा पिन और साडा पिन में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लगता है पर पर्सन 850 रुपये लगते हैं। और जैसा कि आप इस मेनू में देख रहे हैं और हमने टिकट लेकर फिर हम सीधा अंदर चले गए और अंदर जाते ही आपको ऐसी कूल वाइब्स आती है कि आप किसी गांव में आ चुके हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर पंजाबी वाइब्स आती हैं यहाँ पर। और आपको अगर आप यहाँ पंजाब में अमृतसर आए हैं तो आपको साडा पिन तो जाना ही है। तो टिकट लेने के बाद आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है और जो डिटेल है वो यहाँ पर रजिस्टर करनी होती है। तो यहाँ पर जो देखिए ये काउंटर है वो कितना कूल लग रहा है और यहाँ की जो वाइब है वो भी बहुत अच्छी है। तो आगे चलेंगे और आप इस व्लॉग का एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। यहाँ से हम आए हैं, यहाँ से हमारी एंट्री हुई है और यहाँ से एंट्री होने के बाद भी ये कितना कूल लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और ये पूरी जो मटकियाँ हैं इसमें से पूरा वाटरफॉल हो रहा है। तो अभी चलो चलते हैं आगे। तो हमने एंट्री कर ली है और एंट्री करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको झूले नज़र आते हैं और यहाँ पर बच्चे वगैरह भी, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी है जो आपको आगे व्लॉग में दिखेगा। और ये है वर्ल्ड बिगेस्ट जो कहते हैं चारपाई, वो यहाँ पर मौजूद है जैसा कि आप अभी मेरे व्लॉग में देख रहे हैं। और इस पर जब अपन बैठते हैं तो बहुत अलग ही फीलिंग आती है। ये बहुत बड़ा है, इसमें जो वीडियो में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा छोटा है, बट जब आप रियल में देखते हैं तो काफ़ी बड़ा लगता है। इसमें कम से कम आप 50 जने आराम से बैठ सकते हैं, ये इतना बड़ा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गांव की वाइब आ रही थी पूरी, जैसे पंजाब के जो गांव का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो आपको साडा पिन में देखने को ज़रूर मिलेगी। और ये आप जो सामने हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा डांस शो होता है, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो मैं आपको आगे मेरी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे व्लॉग को एंड तक देखिए। अभी हम पहले पूरा अच्छी तरीके से घूम लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे, इसलिए हम पहले आगे जा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस देखेंगे। पूरा जो साडा पिन है वो 50 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। पूरा जैसे गांव का जो होता है ना, पूरा एक यहाँ पर छोटा सा गांव बसा हुआ है, आप ये समझ लीजिए। और आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो चारपाई देखी थी और अभी यहाँ पर है वो पूरी बहुत बड़ी चेयर लगी हुई है। तो ये रही वो चेयर। तो अभी हम खा रहे हैं बाजरे का खिचड़ा विद घी। और अभी हम यहाँ आए हैं ये देखने के लिए जो रुई होती है उसका धागा कैसे बनता है। एक आंटी जो है वो यहाँ पर आके बताएंगे कि रुई का जो धागा है वो कैसे बनता है, पूरा आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और इसमें साथ देंगे मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड को जो है उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, उनको हर चीज़ में क्रेज़ रहता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ में दिलचस्पी लेना बहुत ही अच्छा लगता है।
तो इस रूम में सभी कलाकार जो म्यूज़िक एक्टर जो भी इंडस्ट्री बॉलीवुड वगैरह जो इंडस्ट्री है उसमें जो अच्छे एक्टर्स हैं जो अमृतसर से निकले हैं, तो इस रूम में वो सभी दर्शाया गया। और जो भी म्यूज़िक के पुराने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज़ होते थे पहले टाइम में, तो वो यहाँ पर पूरा इस म्यूज़ियम की तरह बनाया गया ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो इन्हें देख सके। तो मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर पगड़ी बंधवाने जा रहे हैं, और मैंने जैसा कि आपको बोला था मेरे हस्बैंड को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, तो वो अभी पगड़ी बंधवा रहे हैं और देखेंगे कि उनका लुक कैसा आता है, वो कैसे लगते हैं। और पंजाब में आए हैं तो एक बार तो पगड़ी बंधवाना बनता है। तो आइए इस लुक को देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड का लुक आप देख ही सकते हैं, और उनके चेहरे पर जो खुशी है वो आपको महसूस हो ही रही होगी। और मेरे हस्बैंड जो है वो पगड़ी बंधवा कर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो प्रॉपर पंजाबी लग रहे हैं। इनको देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर राजस्थानी है। तो इनको ये जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इनकी जो मस्ती है वो हमेशा फुल ऑन रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर जो है वो अगर किसी लेडीज़ को मेहंदी बहुत पसंद है तो वो आप यहाँ लगवा सकते हैं। किसी जेंट्स को हेड मसाज करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं। तो जैसे राजस्थान में राजस्थानी डांस होता है, राजस्थानी गीत होता है, तो ये पूरा जो हॉल है ये पूरा पंजाबी जो गीत होते हैं उसके लिए सेटअप किया गया है। तो कुछ देर में मैं आपको यहाँ का जो गीत है वो सुनाऊंगी और एक मज़ेदार डांस भी दिखाऊंगी। तो बने रहे मेरे व्लॉग में। कालीन बनता है ना? हाँ, कैसे बनता है आप मेरे को बताओगे? आइए बैठ के देखो। हाँ, इधर से आए, ऊपर से आए। मैं आऊँ? आओ नहीं आओ, सभी आओ। मैं वीडियो लेती हूँ, आप बनाओ मैं भी। लेफ्ट साइड आइए, लेफ्ट से ज़्यादा पता चलेगा आपको। अच्छा ठीक। ऊन बना कारपेट।
कारपेट बनाओगे? अच्छा, तो आप कैसे बनाते हो ये मैम सब? जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी। मैम जी मैं बना रहा जी कारपेट। हम्म। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਧਾਗੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ये कॉटन के धागे। ओके। हिंदी हाँ। ये कॉटन के थैल है। जैसे 2 पार्ट 2 लेयर्स है। इसको पंजाबी में बोलते हैं ताना, ताना पाना। ओके। ये ताना है, ये पाना है। ये वाइट है, ये ताना है वाइट कॉटन। ये कलर है, ये वूल है ऊन। ठीक है। तो ये कपड़े की आप मोटाई देख रहे हैं ना, सर टच करें कपड़े को। तो मैंने ये किया है ताने से एक एक तार उठा कर इसमें ऐसे आगे पीछे वाली तार पे गठान बांध कर ऐसे करके ऐसे एक गठान काटती हूँ। ये सारी मैंने गांठे गांठे काट रखी है। हाँ, इसे बोलते हैं हैंड नोटेड कारपेट। तो मेरा काम करने का तरीका ये है, मैं एक एक तार पकड़ रहा हूँ, आगे पीछे वाली तार पे गठान बांध के उसे काट रहा हूँ। ओह, हाँ हाँ मेरा हाँ काम हाँ। करने का तरीका। तो जिसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि कौन सा कलर कहाँ देना है डिज़ाइन दिखाने को। ये था रेड कलर। कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए? ये वाला कारपेट हाँ, नहीं मतलब आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है? 9 साल हो गए। अच्छा। 9 साल जब से ये पेड़ लगा। ऐसे ओके। गांठे बांधते बांधते जो गांठे लंबी लंबी निकल रही है, जैसे ये वाली निकली हुई है ये वाली, इन गांठों को हर 2 लाइन के बाद ऐसे करके, देखो मेरे पास कैंची है, इस कैंची से ऐसे फिनिशिंग देने का। हाँ, तो ऐसा बनता है कारपेट। जी, ये सारी गांठे गांठे बांध रखी है। ठीक है। आपका ये टैलेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू अंकल। आपको अमृतसर घूम के अच्छा लग रहा है? कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? तो आपकी वाइफ का जो डिसीजन था अमृतसर घूमने का वो अच्छा था? फिलहाल सही है। चलो ठीक है, और आगे भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो भैया थे वो काफ़ी शर्मा रहे थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, तो हमने इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाय थे। और ये जो अंकल आप देख रहे हो ये भी राजस्थान से ही थे, जो यहाँ पर आकर अपना वर्क कर रहे थे। तो आपको यहाँ पर कैमल की भी सवारी करने का मौका मिलेगा, तो आप चाहो तो यहाँ पर कैमल की सवारी कर सकते हैं, जैसा कि मेरे हस्बैंड अभी कर रहे हैं और पूरा राउंड कटवाते हैं अच्छा खासा। और आगे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा गेमिंग जोन था। यहाँ पर आप चाहो तो गेम वगैरह खेल सकते हैं जिससे आपको प्राइज़ भी मिलेगा, और यहाँ पे जो बलून होते हैं उसको शूट करेंगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा। तो हालांकि मैंने तो ये गेम नहीं खेला, मेरे हस्बैंड ने ये सब गेम खेले और काफ़ी इन्जॉय किया। तो देखिए मेरे हस्बैंड अब ये जो है शूट करेंगे, और उन्होंने काफ़ी गेम खेले, काफ़ी टाइम लगा हमको यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी ठंड थी। हम दिसंबर में आए थे तो उस टाइम बहुत ठंड थी, और अगर अब जनवरी में जाए तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना ठंड होगी, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ वगैरह बहुत पास में होता है, तो यहाँ पर ठंड तो बहुत ज़्यादा होती ही है। तो अगर आप जाएँ तो एहतियाती से जाएँ। तो
फिर हमने पंजाबी डांस भी देखा। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने सॉन्ग को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर जैसे कोई भी सॉन्ग को ऐड करते हैं वीडियो में तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए मैंने सॉन्ग को ऐड नहीं कर पाई। तो आगे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा अमृतसर लिखा हुआ था, वो काफ़ी बड़ा साइज़ में लिखा हुआ था और बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और यहाँ पर जो है ये जो अंकल बैठे हैं, यहाँ पर जो पुरानी यादें होती हैं, पुरानी तस्वीरें वगैरह इसमें दिखाई गई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें सभी ऐतिहासिक चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो हम इन आंटी से पूछ रहे थे कि सरसों का साग कैसे बनता है, मक्के की रोटी कैसे बनती है। तो यहीं से हमने मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खाया और ये आंटी हमें सरसों का साग भी बता रहे थे, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर आपको हेड मसाज और जंपी करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो पूरा साडा पिंड अच्छी तरह से घूमने के बाद हम रेस्टोरेंट की तरफ आ गए और रेस्टोरेंट में हमने अच्छी तरह से खाना खाया। और ये जो खाना होता है डिनर, आपको उसी टिकट में इंक्लूडेड होता है, तो आप आराम से बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। यहाँ का जो इंटीरियर था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी झलक दिखती है, तो वैसे यहाँ पर भी पंजाब में पंजाबी झलक दिखती है। और खाने की बात करें तो यहाँ का खाने का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। जैसे कि राजस्थान के लोगों को चटपटा खाना पसंद होता है, तो वैसे पंजाबी लोगों को भी चटपटा खाना पसंद होता है। तो हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो खाने में भी काफ़ी वैरायटीज़ थी, तो ये आप देखिए। साडा पिंड में अगर टिकट लगता भी है तो वो जो कहते हैं पूरा पैसा वसूल वाली बात हो जाती है। काफ़ी एंजॉय भी करते हैं, आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करने को मिलती है और आप पूरी तरीके से पंजाब की जो झलक है वो साडा पिंड में देख लेते हैं। तो खाना खाने के बाद हम सीधा चले गए अपनी होटल। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।